वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो तक हमने यहाँ तक कर लिया था टूथ डिके एंड द टूथेक। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ आप पहले के जो 2 पार्ट्स है उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। British scientists have developed the first 100% ultrasound toothbrush of the world called the Amident toothbrush. So British scientists ने एक टूथब्रश जो है वो डेवलप किया जिसको एमिडेंट टूथब्रश कहते हैं। द टूथब्रश मेक्स अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड क्रिएट द टाइनी बबल्स फ्रॉम स्पेशल टूथपेस्ट विच कैन रीच बिटवीन द टीथ एंड किल बैक्टीरिया। सो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें टूथ डिके एंड टूथेक के बारे में बात करी थी। तो टूथ डिके होता क्यों है? क्योंकि इन बिटवीन टूथ जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। सो ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा कुछ ब्रश जो है वो डेवलप किया जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्रिएट करता है। तो जो एक स्पेशल पेस्ट यूज़ करते हैं उससे क्या हो जाते हैं, बबल्स बनते हैं, ठीक है। और वो जो बबल्स है कैन रीच बिटवीन द टीथ एंड किल बैक्टीरिया। उससे क्या होता है कि वो जो बबल्स हैं वो टीथ के बीच तक जाते हैं और बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। बी इज टंग। हमने टीथ के बारे में कंप्लीट कर लिया। नाउ टंग। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। फ्लैशी होता है जो मांस जैसी चीज़ होती है ना, हमारी टंग में कोई भी बोन नहीं होती है। सो द टंग इज अ फ्लैशी, एक तो मांस जैसी चीज़ है और मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बनी हुई है। और कहाँ पे अटैच्ड है? टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, पीछे की तरफ जो फ्लोर है नीचे का है ना, वहाँ से ये अटैच्ड है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, और फ्रंट की तरफ से ये फ्री है मूव के लिए। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और इसको हम सारी की सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, तभी हम बोल पाते हैं, राइट। द टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब फंक्शन के बारे में बताया है, टंग के क्या फंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। जो सलाइवरी ग्लैंड से ऑरल कैविटी के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है और जो फूड है ये इन दोनों को मिक्स करता है, टंग। नंबर 2, इट हेल्प्स इन पुशिंग एंड द स्वेलोइंग द फूड इनटू द फूड पाइप। अब जो पूरा का पूरा सलाइवा से फूड मिक्स हो गया है, ठीक है, उसको टंग जो है वही पीछे की तरफ पुश करती है इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप था ना इसोफेगस, वहाँ की तरफ उसको ले जाती है फूड को। इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। अब जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, सॉर, स्वीट, बिटर, है ना, और सॉल्टी, ये सारी की सारी टंग पे प्रेजेंट होती है। सो इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, और इसी टंग की वजह से हमें डिफरेंट जो टेस्ट हैं फूड के वो हम फील कर पाते हैं। इट हैज़ द सेवरल टेस्ट बर्ड दैट कैन डिस्टिंग्विश होता है पता करना, अलग अलग फील कराना, है ना। तो ये इस पे क्या होती है, सेवरल टेस्ट बर्ड होती है जिससे हम 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट के फूड को फील कर सकते हैं, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट। 4th इज इट एनेबल्स अस टू स्पीक, और ये हमें बोलने में भी हेल्प करती है, राइट। सो सलाइवा को मिक्स करती है, फूड को इसोफेगस की तरफ पुश करती है। नंबर 3, डिफरेंट टेस्ट को डिस्टिंग्विश करवाती है एंड एनेबल अस टू स्पीक, ओके। नाउ सी, सलाइवरी ग्लैंड्स। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? सलाइवा को प्रोड्यूस करना, बनाना। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, और उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम होता है कॉल्ड द एमाइलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है उसमें? एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर जिसका नाम होता है एमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। और उस सलाइवा के जो एमाइलेज है उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करना, ओके स्टूडेंट्स। सलाइवा ऑल्सो मिक्सिस द फूड वेट, और सलाइवा से ही जो फूड है वो वेट होता है एंड स्लाइमी, और स्लाइमी भी हो जाता है, सो दैट इट कैन बी इजीली स्वॉलोड, ताकि हम उसको अच्छे से स्वॉलो कर पाए। सॉफ्ट होगा, वेट होगा, तभी ही इजीली स्वॉलो कर पाएंगे। नाउ नो मोर, यहाँ पे एंजाइम्स बता रखे कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच हैसन सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक एमाइलेज की बात की है, वो एक ऐसे बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। मतलब जैसे एमाइलेज जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हैसन कर देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, बट खुद चेंज नहीं होते, खुद तो एमाइलेज का एमाइलेज ही रहता है, ठीक है। बट ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है, बढ़ाने का काम करते हैं रिएक्शंस को। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और जो एंजाइम्स होती है उनकी नेचर क्या होती है, वो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ तक कर लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, ठीक है। बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो क्यों लिया, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, आयोडीन सॉल्यूशन लिया है जिससे ये पता चलता है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। और अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, और अगर नहीं होता तो वो कन्वर्ट नहीं होता। नंबर 3 इज ड्रॉपर। सो मेथड में क्या है, टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल A एंड द B। इन द टेस्ट ट्यूब A पुट अ फ्यू पीसेज ऑफ द बॉइल्ड पोटैटो। A में क्या डाला, फ्यू पीसेज ऑफ द बॉइल्ड पोटैटो। इन द टेस्ट ट्यूब B पुट अ फ्यू पीसेज ऑफ द बॉइल्ड पोटैटो। B में भी बॉइल्ड पोटैटो डाले, बट आफ्टर च्यूइंग दैम फॉर 3 to 5 मिनट। बट वो वहाँ पे कौन सा बॉइल्ड पोटैटो डाला, जिसको ऑलरेडी च्यू किया गया था 3 to 5 मिनट्स इन अ ओरल कैविटी। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन इन द ईच टेस्ट ट्यूब। अब हर एक टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप्स इसमें भी डाले आयोडीन सोल्यूशन के और इसमें भी डाले। क्या ऑब्जर्वेशन मिली, इन द टेस्ट ट्यूब A द पीसीज ऑफ द बॉइल्ड पोटैटो टर्न ब्लू ब्लैक। सो जो A था जिसमें पीसीज ऑफ बॉइल्ड पोटैटो थे विदाउट च्यू, उसमें का कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक में। इट मीन्स इट हैज़ अ स्टार्च। But in the B test tube, the pieces of the boiled and the chewed potato do not show any change in color. But यहाँ पे कोई change नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि जब हम च्यू करते हैं ओरल कैविटी में तो सलाइवा सिक्रेट होता है, सलाइवा में होता है एमाइलेज, और एमाइलेज का क्या काम होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करना शुगर्स में। तो ऑलरेडी ये शुगर में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च तो इसमें है ही नहीं, तो ये कन्वर्ट क्यों होगा ब्लू ब्लैक में, राइट। सो इससे क्या पता चलता है, क्या डिस्कशन हुआ, द बॉइल्ड पोटैटो इन द टेस्ट ट्यूब A कंटेन स्टार्च। जो A में था उसमें तो स्टार्च था, विच टर्न्स ब्लू ब्लैक when it comes in contact with the iodine solution. The boiled and the chewed potato, but वो वाले पोटैटो जो बॉइल्ड थे लेकिन उसको च्यू कर लिया गया था, in the test tube B are acted upon by the saliva। तो ऑलरेडी उस पे सलाइवा ने एक्ट किया हुआ है ना। The amylase present in the saliva converts the starch in the boiled potato in the sugar। उसने पहले ही क्या किया, एमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, विच डज नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर, राइट, विद द आयोडीन सॉल्यूशन। तो इट मीन्स जो एमाइलेज है वो क्या काम करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इज फेरिंग्स एंड द इसोफेगस। ये हमने ओरल कैविटी पढ़ी थी, जिसके पार्ट्स पढ़े थे टीथ, टंग, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब पढ़ लिया। अब आता है पार्ट 2, दैट इज अ फेरिंग्स एंड द इसोफेगस, राइट। द च्यूड फूड इज पुश्ड into a long and the narrow muscular tube called the food pipe and the esophagus। अब जो च्यू किया गया फूड है उसको टंग की हेल्प से किसमें पुश कर दिया जाता है, नैरो एंड द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब में पुश कर दिया जाता है, कॉल्ड द फूड पाइप और द इसोफेगर। उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं या इसोफेगस बोलते हैं, राइट। थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। तो पहले जो फूड है वो फेरिंग्स में जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, ठीक है। When the slightly digested food, slightly digested क्यों बोला, क्योंकि माउथ के अंदर पहले ही थोड़ा सा डाइजेशन हो गया है। फूड एंटर्स द फूड पाइप, फूड पाइप में एंटर हुआ। द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग होता है सिकुड़ना, है ना, सिकुड़ना स्टार्ट कर देते। तो जैसे ही जो फूड है वो इसोफेगस में एंटर होता है तो इसोफेगस की जो वॉल्स हैं वो क्या स्टार्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है एंड एक्सपैंडिंग। कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना और एक्सपैंड होता है इस तरीके से ओपन हो जाना, खुल जाना, टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक, ठीक है। मैं आपको इसकी हेल्प से बताती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये फूड पाइप है ना, इसोफेगस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फूड आएगा तो ये कैसी हो जाएगी, पहले इसने इसको रिसीव किया और यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर यहाँ से फूल गई तो क्या होगा, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो फूड आएगा पहले यहाँ मूव कर गया, फिर ये जो पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फूड नीचे की तरफ पुश कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द एक्सपैंडिंग।
द पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, सो फूड का नीचे की तरफ पुश करना बाय द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस इन अ वेव लाइक एक्शन, तो इस तरीके से वेव्स बन गई ना, इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। सो पुशिंग डाउन ऑफ द फूड बाय द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस इन अ वेव लाइक एक्शन, contraction relaxation is called the peristalsis. Digestion of the food does not take place in the esophagus. अब esophagus के अंदर फूड आया, इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, एज इट इज फूड जो है वो पास कर दिया जाता है स्टमक को, ठीक है। नाउ you must not eat hurriedly or talk or laugh loudly while eating as it may cause hiccup और चॉकिंग द सेंसेशन। ये क्या आप कह रहे हैं कि जब आप खाना खा रहे होते हो ना तो आप जल्दी में खाना खाओ, ना ही आप बातें करो, ना ही हंसो बहुत तेज तेज। वाइल ईटिंग एज इट मे कॉज, इससे क्या हो सकता है? आपको इचकियाँ लग सकती हैं, एंड चोकिंग मतलब खाना फंस सकता है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। दिस हैपन्स, और ये कब होता है? व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना, लंग्स में जाने का और आपके फूड पाइप में जाने का, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप बोलते हो, है ना, तो कई बार क्या होता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाता है इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द इसोफेगस। इसोफेगस में जाने की बजाय वो कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। अब विंड पाइप का क्या काम होता है? नॉस्ट्रिल से एयर को लंग्स में ले जाना। इट रन्स एडजेसेंट टू द इसोफेगस, वो इसोफेगस के साथ साथ ही वो जो ट्रैक्ट है वो रन करता है, ठीक है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड द फूड पासिस थ्रू अ कॉमन पैसेज। बट अपना जो थ्रोट है ठीक है, गला है, वहां से जो एयर और फूड दोनों के दोनों एक कॉमन पैसेज से पास होते हैं। वी कैन नॉट ब्रीद एंड द स्वेलो एट द सेम टाइम। एक टाइम पे हम स्वेलो नहीं कर सकते और ब्रीद नहीं कर सकते साथ साथ, राइट। सो व्हेन फूड इज स्वेलो, जो फूड स्वेलो हम कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, अ फ्लैप लाइक वॉल कॉल्ड द एपिग्लोटिस क्लोजेज द पैसेज ऑफ द वुंड पाइप। तो देखो भगवान ने कितनी अच्छी बॉडी बनाई है कि जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए, तो क्या होता है? एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। तो वो विंड पाइप के जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देता है एंड गाइड्स द फूड इनटू द इसोफेगस, और फूड को गाइड करता है कि आपको विंड पाइप में नहीं जाना है, आपको फूड पाइप में जाना है। इफ बाय चांस द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप इट गेट्स चॉक्ड एंड रिजल्ट्स इन कफ और द हिकअप्स। बट बाई चांस अगर फूड पार्टिकल्स है विंड पाइप में चला गया तो हमें कैसा फील होता है? चोकिंग, क्योंकि हमें फिर एयर लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है ना। तो सारा टाइम हम सांस तो चलती रहती है, बट अगर एयर ही नहीं आ जाएगी तो हमें चोकिंग सेंसेशन होगा एंड रिजल्ट इन कफ। और हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको वहां से रिमूव करने की कोशिश करेगी, है ना। तो हमें कफिंग होगी, कफिंग से ही वो फूड पार्टिकल बाहर आएगा, राइट। नाउ स्टमक, फ्रॉम इसोफेगस द फूड गोज टू द स्टमक। अब इसोफेगस से फूड कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। द स्टमक इज अ जे शेप्ड, कैसा शेप है इसका? जे शेप है। थिक वॉल्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन क्या होता है? एब्डोमन होता है डायाफ्राम से नीचे का जो पोर्शन होता है, दैट इज अ डायाफ्राम। लंग्स के नीचे डायाफ्राम होता है, उसके नीचे जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो जो स्टमक है वो एब्डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है? जे शेप का होता है, राइट। So J-shaped thick walled organ present on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary tract. Widest part मतलब ये पूरा का पूरा जो alimentary tract है उसका सबसे चौड़ा पार्ट है स्टमक। The inner wall of the stomach contains the gastric glands, और जो अंदर की लेयर होती है स्टमक की उस पर क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक और द डाइजेस्टिव जूसेस। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टमक में क्या रिलीज होता है? डाइजेस्टिव जूसेस, या उसको गैस्ट्रिक बोल देते क्योंकि स्टमक से रिलेटेड है। विच कंटेन द 3 सब्सटेंसेस। अब जो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस उसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हम HCl भी बोलते हैं। HCl, पेप्सिन एंड द म्यूकस, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है फटाफट से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड द म्यूकस। अब इनके काम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिक्रीट तो करता है बट इसका काम क्या है स्टमक के अंदर, राइट।
सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो ये क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl। तो इसका काम क्या, अगर ये स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है तो इट किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरियाज दैट एंटर विद द फूड। तो ये क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है जो खाने के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं। इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और ये एसिडिक है तो इससे स्टमक में क्या मीडियम क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। विच एनहेंसेस द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो और जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट होंगे उसके एक्शन को ये इंक्रीज कर देता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक तो बैक्टीरियाज को किल कर दिया, नंबर 2 उसने स्टमक का जो मीडियम है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिडिक, जिससे कि बाकी के जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से एक्ट कर पाए। अब यहाँ पे तो एसिड सिक्रिएट हो रहा है, तो पेट में एसिड सिक्रिएट होगा तो प्रॉब्लम की बात है। तो इसके साथ साथ क्या सिक्रिएट हो रहा है, म्यूकस, विच प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एंजाइम एंड द एसिड। तो देखो साथ में क्या रिलीज हो रहा है, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करती है, सो म्यूकस का क्या काम होता है, ये जैसे स्टमक है तो यहाँ पे म्यूकस आ जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एसिड रिलीज हो रहा है ना, तो ये स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं कर पाता, ठीक है। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एंजाइम एंड द एसिड। नंबर 3, in the acidic medium pepsin digests the protein, P for pepsin, P for protein, ठीक है। पेप्सिन का क्या काम है, एसिडिक मीडियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्रिएट किया है, डाइजेस्ट द प्रोटीन, जो खाने में हमने प्रोटीन लिया है उसको डाइजेस्ट करके इन द फूड टू फॉर्म अ सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस कॉल्ड द पेप्टोन्स। सो P for पेप्सिन, P for प्रोटीन, P for पेप्टोन्स। तो ये प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में, जिसको बोलते हैं हम peptones. So this is a reaction given. Protein is converted into peptones by the action of pepsin in a acidic medium in the stomach. Okay. HCl is a highly corrosive mineral acid. Corrosive होता है जो कि ऐसे किसी पे एसिड डालते हैं या फिर कभी गलती से डल जाता है किसी चीज़ पे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। So HCl is a highly corrosive material. बट द स्टमक रिमेन सेफ, बट जो स्टमक है वो तो सेफ रहता है। हाउ, बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पार्शियली डाइजेस्टेड। अब इतना सारा काम हो गया तो जो फूड है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, सेमी सॉलिड फूड बन गया, जिसको बोलते हैं हम काइम। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। The chyme leaves the stomach and enters the small intestine. So अब काइम क्या करता है, स्टमक को लीव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। नाउ नो मोर, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। स्टमक किस तरीके से काम करता है इसके बारे में एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट है, मतलब कुछ हुआ था बहुत अजीब सा, जिससे ये पता चला था कि स्टमक जो है वो किस तरीके से काम करता है। A man named Alex St. Martin was accidentally hit by a shotgun in 1822. एक ये पर्सन था मार्टिन, उसको एक बारी गन से उसको गोली लग गई थी 1822 में। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड हिज एब्डोमेन। सो बुलेट ने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था उसके एब्डोमेन को, एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक के अंदर एक होल बना दिया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट। तो उसको किसके पास लेके गए, विलियम बेमॉन्ट, एक अमेरिकन डॉक्टर के पास। मार्टिन सर्वाइव्ड, मार्टिन बच गया, बट द डॉक्टर कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। बट जो डॉक्टर थे वो उस होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्या हुआ, वो डॉक्टर जो थे उसके स्टमक का जो होल था उसको क्लोज नहीं कर पाए थे प्रॉपरली, ठीक है। सो एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उसके ऊपर एक बैंडेज बांधी थी। डॉक्टर बेमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड ऑफ द स्टमक। तो इससे क्या हो गया, इन डॉक्टर को क्या आ गया, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि स्टमक के अंदर देखने की, है ना, कि किस तरीके से जो स्टमक है वो काम करता है, एंड ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव प्रोसेस, और ये देखने की कि स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है। ही बिगेन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन द डाइजेशन यूजिंग मार्टिन स्टमक।
और वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने लगे डाइजेशन के मार्टिन के स्टमक को यूज़ करके, बट विदाउट गिविंग एनी डिस्कम्फर्ट टू हिम। बट उन्होंने उस मार्टिन पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं दिया एंड मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन उन्होंने फाइंड करी। ही फाउंड दैट द स्टमक चर्न द फूड। उन्होंने क्या देखा कि स्टमक के अंदर जो फूड है ना वो इस तरह के पानी के में ना घूमता है जल्दी जल्दी। द वॉल ऑफ द स्टमक सिक्रेट सर्टेन गैस्ट्रिक जूसेस, और जो वॉल स्टमक की जो वॉल्स हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके की गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, और वही जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड के। ही मिक्स द गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम द स्टमक विद द फूड। तो उन्होंने क्या किया, उन गैस्ट्रिक जूसेस को लेकर स्टमक में से फूड के साथ मिक्सड किया, ठीक है। एंड द फूड मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ द स्टमक गेट डिजॉल्व्ड एंड डाइजेस्टेड। तो उन्होंने क्या देखा कि जो उन्होंने गैस्ट्रिक जूसेस लिए थे उनको फूड के साथ मिक्स किया तो देखा कि वो जो फूड था वो डिजॉल्व हो गया और डाइजेस्ट भी हो गया। दिस लेड टू एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट द स्टमक सिक्रिएट डाइजेस्टिव जूसेस। तो इस तरीके से उन्होंने क्या फाइंड किया कि जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है विच डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी यूजेस। और इस तरीके से डाइजेशन के बाद जो फूड है वो न्यूट्रिएंट्स देता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको जो बॉडी है वो यूटिलाइज कर लेती है, राइट। नाउ डू यू नो समटाइम्स वी वॉमिट द फूड, समटाइम्स वॉमिटिंग हो जाती है अपसेट की वजह से। दिस हैपन्स व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट द फूड वी हैव ईटन। और ये कब होता है, जब हमारा जो स्टमक है, जो खाना हमने खाया है वो उसको रखने के लिए मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। द एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक वॉल एंड द इसोफेगस पुश द फूड अप टू इनटू द इसोफेगस। तो देखो हमने यहाँ पे देखा था कि जो इसोफेगस फूड पाइप होते हैं उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। तो जब फूड को स्टमक से बाहर निकालना होता है तो एंटी पेरिस्टाल्टिक उल्टी मूवमेंट्स होने लग जाती हैं, नीचे से उल्टा खाना ऊपर की तरफ आ जाता है थ्रू द स्टमक एंड द इसोफेगस, और उससे खाना जो है हम वॉमिट कर देते हैं, राइट। नाउ पॉइंट 4 दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टिन। स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। द स्मॉल इंटेस्टिन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपकी पूरा जो डाइजेस्टिव ये पूरा कैनाल है इसमें से सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टिन एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कितना लंबा है देखो, 7.5 मीटर्स, एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाइल, और इस तरीके से क्वाइल्स बने होते हैं इसके। द स्मॉल इंटेस्टिन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टिन में कितनी ग्लैंड्स का सिक्रीशन आता है, 2 ग्लैंड्स का, दैट इज अ लीवर एंड द पैनक्रियाज। इनको लर्न कर लो किनका आता है, लीवर एंड द पैनक्रियाज थ्रू अ कॉमन डक्ट। मतलब लीवर में से एक डक्ट निकलती है और पैनक्रियाज में से एक डक्ट निकलती है, वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टिन में आ जाती है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज अ ओरल कैविटी, फूड यहाँ से जाता है और ओरल कैविटी में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, और उस सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम था, एमाइलेज, जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। टंग भी प्रेजेंट है। फेरिंग्स के बाद कहाँ आता है, इसोफेगस में। आफ्टर दैट स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टिन जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे लीवर एंड पैनक्रियाज से क्या होता है, सिक्रीशंस जो है स्मॉल इंटेस्टिन में डाले जाते हैं, ठीक है। और लीवर की नीचे की तरफ एक और चीज होती है, पार्ट होता है ऑर्गन, दैट इज अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये कॉमन डक्ट शो कर रखी है पैनक्रियाज और लीवर की, जो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टिन में जाती है। फिर स्मॉल इंटेस्टिन से लार्ज इंटेस्टिन बनती है जो एंड होती है एनस में, और जो लार्ज इंटेस्टिन का लास्ट पार्ट होता है दैट इज अ रेक्टम, ठीक है। ये भी आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेनी है कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टिन के बारे में पढ़ लिया हमने, पैनक्रियास और लीवर से कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन आल्सो सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड द इंटेस्टिनल जूसेस। अब जो स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल्स है ना, उनसे भी सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव जूसेस का, और इंटेस्टिन से के थ्रू होता है, तो उसको कौन से जूसेस बोल देते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस। Here the partially digested food get mixed with the pancreatic juice, bile juice
एंड द इंटेस्टिनल जूसेस। अब जो फूड आया स्टमक से वो क्या था, पार्शियली डाइजेस्टेड था, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके किससे मिक्स हो गया, पैनक्रियास से सिक्रीशन आ रहे हैं तो पैनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर से आ रहे हैं तो बाइल जूस, और इंटेस्टाइन से आ रहे हैं तो इंटेस्टिनल जूसेस से वहाँ पे सिक्रीट होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरा का पूरा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं कि लीवर का क्या काम है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। ये एब्डोमन है, इसका जो अपर पार्ट है ये रेड कलर का ऑर्गन है जिसको हम लीवर बोलते हैं। सो इट इज सिचुएटेड इन द राइट साइड पे सिचुएटेड होता है, इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। इट सिक्रेट्स बाइल जूस, और ये क्या सिक्रेट करती है, बाइल जूस को सिक्रेट करती है, विच इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। देखो ये लीवर है, लीवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो ये बाइल जूस क्रिएट करता है, जो बनाता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, लोकेटेड नियर द लीवर। जो गॉल ब्लैडर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लीवर के पास। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब बाइल जूस का क्या काम है, फैट को डाइजेस्ट करना। फैट्स आर प्रेजेंट एज अ बिग ड्रॉपलेट इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजिली। अब जो हम फूड लेते हैं उसमें जो फैट कॉम्पोनेंट होता है, उसमें जो फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बहुत बड़ी साइज़ की होती हैं। तो क्या होता है कि हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होता है, बाइल जूस ब्रेक दीज बिग ड्रॉपलेट्स इनटू अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो ये जो बाइल जूस है ये उस बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है एंड मेक्स देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजियर। तो इससे क्या होता है कि जो डाइजेशन होगा फैट का वो भी ईजी हो जाता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी ईजी हो जाता है, क्योंकि बड़े जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको तो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो बाइल जूस का क्या काम हुआ, फैट को डाइजेस्ट करना, बिग ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके फैट के डाइजेशन को ईजी बनाना एंड एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, राइट। अब है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का क्या काम है, द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे क्रीम कलर की एक ग्लैंड है जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पेनक्रियाज से जूस सिक्रीट हो रहा है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, पैनक्रियाटिक जूस, एंड रिलीजेस इट इनटू द इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पे सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन के अंदर। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट। अब देखो फैट का काम कर दिया लीवर ने, अब पैनक्रियाज किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन पे भी एक्ट करता है, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है पैनक्रियाज, राइट। नाउ इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टाइन से जो सिक्रीट हुई उसका क्या काम है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर ने अपना काम कर दिया, पैनक्रियाज ने कर दिया, स्टमक ने तो पहले ही कर दिया था। अब जो पार्शियली, अभी भी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, पार्टली digested food now reaches the lower part of the small intestine. Digestion which start in the mouth, वो वाला digestion जो कि माउथ में स्टार्ट हो गया था, is completed in the small intestine। तो लोअर पार्ट में आते आते जो डाइजेशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। The enzymes in the small intestine juices act upon the partially digested food and convert it into the simple soluble substances। अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया एंड में, तो वो कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल एंड द सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में। एज अ रिजल्ट, अब अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। जो खाना हमने खाया था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। द फैट गेट्स ब्रोकन टू द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल। और जो फैट डाइट में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल में। द प्रोटीन्स गेट ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गए, अमीनो एसिड। तो ये भी आपको लर्न करना है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में, फैट जो है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, और जो प्रोटीन है दे आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट जो पार्शियली डाइजेस्टेड है उस पर इंटेस्टिनल जूस एक्ट करते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। और क्या है, द फैट्स स्मॉल ड्रॉपलेट एक्ट बाय द इंटेस्टिनल जूसेस
कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल. प्रोटीन जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड है, acted by intestinal juices in the small intestine and converted into amino acids, and here the digestion is completed. Right students? Now do you know fats in the goat milk, the fat in the goat's milk are much simpler than those in the cow milk. जो गोट होती है उसके मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है वो बहुत सिंपलर फॉर्म में होता है एज कम्पेयर टू द काउ मिल्क. देयरफॉर गोट्स मिल्क इज मच ईजियर टू डाइजेस्ट. तो ये सिंपल है तो ये काउ मिल्क से ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है. द मिनरल्स एंड द विटामिन प्रेजेंट इन द फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज. और जो मिनरल्स एंड विटामिन है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम एज दे आर, क्योंकि जो सेल्स हैं वो उसको बहुत इजीली एज इट इज जैसे मिनरल और विटामिन प्रेजेंट है उसको वैसे ही एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज कर देते हैं. सो हियर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट टू एंड, and if you like my video please subscribe my channel and like and share with your friends. Thank you so much.